नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं क्रिएटिव फार्मिंग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मखाना यानी फॉक्सनट की खेती के बारे में। वैसे किसानों के अलावा शायद ही किसी को पता हो कि खीर में और स्वादिष्ट बनाने के लिए और तमाम व्यंजनों में इस्तेमाल होने वाला यह स्वादिष्ट मखाना किस प्रकार से तैयार होता है। किसान इसे उगाने से लेकर आपके पास तक पहुंचाने तक कितनी लागत लगाता है और कितनी मेहनत करता है। वैसे मखाने की खेती बिहार के किसानों के लिए नई बात नहीं है, लेकिन बिहार के अलावा अन्य राज्य जैसे पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर, जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश में भी इसकी खेती की जा रही है। लेकिन सिर्फ बिहार में सबसे ज्यादा इसकी खेती होती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको मखाने की A to Z सारी जानकारी, पूरी प्रोसेस बताएंगे। तो वीडियो शुरू हो उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फार्मिंग से रिलेटेड हर जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। मखाने की खेती की शुरुआत सबसे पहले बिहार के दरभंगा जिले से शुरू हुई। अब बात करते हैं कि मखाने की खेती के लिए किस प्रकार से तालाब या खेत की तैयारी करना है। तो सबसे पहले आपको विशेष ध्यान रखना है कि जिन क्षेत्रों में ज्यादा जल भराव होता है तो वहां पास इसकी खेती करना असंभव है, क्योंकि अधिक जल भराव में इसका पौधा तैयार नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर हाँ, आपको अगर खेत में तैयार करना है तो वहां पास 1 से 2 फीट तक पानी बना रहना चाहिए। मखाने की बीज बोने से पहले आपको तालाब में अच्छी तरह से उसके जो जलकम भी होते हैं व अन्य अनचाहे खरपतवार होते हैं उनको अच्छी तरह से आपको साफ करना है और आपको तालाब को साफ सुथरा बना के रखना है, जिससे मखाने के पौधे को निकलने में मतलब तैयार होने में कोई समस्या ना हो। अब बात करते हैं इसकी बुआई की। तो वैसे तो इसकी खेती दिसंबर से जुलाई तक होती है, लेकिन तकनीकी मदद के कारण किसान इसे साल में 2 बार लगा लेते हैं और इसमें यह नकदी फसल है। यह 5 महीने में पककर तैयार होती है। मखाने की बुआई के लिए दिसंबर से जनवरी तक का समय उत्तम माना जाता है। मखाना बीज की बुआई कीचड़ युक्त जमीन में की जाती है और इसमें जो बीज की दर रहती है 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की मात्रा इसमें लगती है। अगर आप चाहें तो इसको नर्सरी में भी तैयार कर सकते हैं, इसके पौधे तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आपको तालाब में इसको ट्रांसप्लांटिंग कर देना है। जिस प्रकार आप अपने धान की फसल में पहले नर्सरी तैयार करते हैं, फिर इसको पौधे को खेत में ट्रांसफर करते हैं, उसी तरह इसको भी आप पहले नर्सरी पे लगा सकते हैं या फिर आप इसको डायरेक्ट भी बो सकते हैं। इसकी एक खास बात यह है कि इसमें किसी भी प्रकार की खाद देने की जरूरत नहीं पड़ती। यह स्वयं ही अपनी जैविक खाद तैयार करती है। जैसे कि जो भी सड़ी गली पत्ती या वनस्पति होती है उससे ही से अपना ये खाद बनाती है और उसका इस्तेमाल कर लेती है। अप्रैल के महीने में मखाने के पौधे से फूल निकलते हैं जो कि देखने में काफी सुंदर लगते हैं। इन फूलों को नील कमल कहा जाता है। यह फूल 3 से 4 दिन तक रहते हैं, इसके बाद ये पानी में चले जाते हैं। इसी बीच पौधे में बीज बनने लगते हैं और 1.5 से 2 महीने बाद यह बीज फलों में परिवर्तित हो जाते हैं। हर पौधे में 10 से 20 फल लगते हैं और हर फल में तकरीबन 10 से 20 बीज भी निकलते हैं। जून जुलाई आते आते यह फल पानी में तैरने लगते हैं और 2-3 दिन तैरने के बाद यह पानी की तलहटी पे जाके बैठ जाते हैं, यानी पानी की जो निचली निचली सतह होती है उस पे जाके यह फल बैठ जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसकी हार्वेस्टिंग किस प्रकार से करना है। तो सबसे पहले हार्वेस्टिंग करने के पहले आपको क्या करना है कि इसकी जो ऊपरी सतह में जो भी इसकी सड़ी गली पत्तियां रहती हैं तो इसको हटा देना है, क्योंकि इसकी पत्तियों में कांटेनुमा ये सब लगा रहता है तो इसको लगने की खतरा रहता है। तो आपको इसको पहले हटा देना है। इसको हटाने के बाद आपको जो इसकी बीज फल जो जमीन की सतह तलहटी पे बैठ चुके हैं तो उसको निकालना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से इसको मखाना निकालना है। किसान इसको निकालने के लिए जब इसकी तलहटी में जो बैठ जाता है फल और बीज, तो इसको निकालने के लिए लकड़ी की जो टोकरी रहती है इसका इस्तेमाल करते हैं और इसके इस्तेमाल करने के बाद इसका जो भी फल और बीज रहता है इसको बाहर निकाल लेते हैं। दोस्तों, अब शुरू होती है मखाना बनाने की मेन प्रोसेस। तो सबसे पहले निकाले हुए बीज को पैरों से अच्छी तरह से कुचला जाता है, जिससे कि इसमें जो सारी गंदगी लगी रहती है वो साफ हो जाए और साफ करने के बाद इसको पानी से धुला जाता है। जब इसको पानी से धुल लेते हैं तो इसके बाद इसको धूप में अच्छे से बिछा कर इसको सुखाया जाता है।
और इसको सुखाने के बाद जो चलनी होती है तो अलग अलग साइज की चलनी लेते हैं और जिसे ही अलग अलग साइज का जो मखाने के बीज होते हैं उसको छान कर अलग कर देते हैं और एक बार फिर से इसको अच्छी तरह से सुखाते हैं। बीज को अलग करने के बाद इसमें जो 4 अलग अलग बर्तन है, जैसे कि ये तो मिट्टी में हो गया या फिर लोहे की तगाड़ी पे इसको गर्म करते हैं और गर्म दोस्तों बिना बालू की सहायता से करते हैं। इसको भूंजते हैं और भूंजने के बाद जब ये अच्छी तरह से गर्म हो जाता है तो इससे चट चट की आवाज आती है। जैसे कि आप नोटिस किए हो जब आपकी चना की भुजाई करते हैं तो सेम इसी तरह की आवाज आती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में। और इसको भूंजने के बाद जब अच्छा गर्म हो जाता है तो बगल में जो इसमें लकड़ी का पीठा बना हुआ है तो इससे अच्छे से कूटा जाता है और इसमें कूट कर ये जैसे लावा जैसे मखाना बाहर निकल जाता है। और फिर इसको निकालने के बाद इसकी एक और प्रोसेस होती है जिसमें इसको अच्छे से साफ किया जाता है। तो दोस्तों इसके साफ करने वाली ये अंतिम प्रोसेस होती है। इसमें अच्छे से साफ किया जाता है जिससे कि इसमें जो कचरा रहता है, जो कुछ और डस्ट रहता है, वो अच्छे से साफ हो जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं इस मशीन के द्वारा इसमें साफ किया जाता है। इसके बाद इसकी पैकिंग की जाती है और यह पैकिंग करने के बाद पौष्टिक मखाना आपके पास तक पहुंचता है। खैर दोस्तों, किसानों की इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें क्रिएटिव फार्मिंग।